नमस्कार। इस वीडियो में मैं रायसा लखनपाल कुछ महत्वपूर्ण दोहों को समझाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले हम कवि व कवित्री का परिचय देखते हैं। इस वीडियो में हम कबीरदास, सूरदास, रसखान और मीराबाई की रचनाओं का संकलन करेंगे। सूरदास, मीराबाई और रसखान कृष्ण के उपासक थे। इन तीनों के पदों में उनके आराध्य के प्रति असीम आस्था और भक्ति का समावेश दिखाई देता है। कबीर ने तत्कालीन समाज में प्रचलित बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। प्रसिद्ध समाज सुधारक और भक्त कवि कबीर ने प्रत्येक मानव के हृदय में ईश्वर को देखा है। आइए सबसे पहले रसखान जी के इस दोहे से शुरुआत करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर कौ तजी डारऊ, आठऊ सिंधी नवोनिधि कौसुख, नंद की गाय चराए बिसारऊ, रस खानी कबऊ इन आखिन सऊ, ब्रज के बन बाग तराग निहारऊ, कोटिक हऊ कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारऊ। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े तो वे सब त्यागने को तैयार हैं। बस उन्हें नंद की गाय चराने को मिल जाए तो वह इसके लिए 8 सिद्धियों और 9 निधियों का भी सुख भूलने को तैयार हैं। रसखान जी अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं, अर्थात देखना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस उन्हें नंद की गाय चराने को मिल जाए। आइए अगले दोहे को देखें जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हिरणाकुश कुमारी लीन्हो धर्यो नाही धीर, बुढ़तौ गजराज राख्यो कियऊ बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर चरण कवल पैसीर। इस दोहे में मीराबाई कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण, आपने तो युगों युगों से अपने भक्तों की पीड़ा को जानकर उसका निवारण किया है। द्रौपदी ने जब कौरवों के अत्याचार से आतंकित होकर आपको पुकारा था तो आपने तुरंत उसकी ओर चीर अर्थात वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज रखी थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि का रूप भी धारण किया था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आपने देर नहीं की थी। आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा मगरमच्छ से की थी और उसे डूबने से बचाया भी था। यह आपकी दासी मीरा अपने गिरिधर अर्थात गिरि पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर सिर झुकाती है। आइए अब सूरदास जी के दोहे पर ध्यान दें। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग, कहाँ भैयऊ पय पान कराए विष नाही तजत भुजंग, कांगी कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहावे गंग।
खर को कहाँ अर गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतउ करत निशंग। सुरदास खलकारी कामरी, चढ़ई न दूजो रंग। इस दोहे के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि अरे मेरे मन, जो लोग हरि सेवा से विमुख रहते हैं अर्थात नास्तिक रहते हैं, उनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों की संगति से बुद्धि खराब हो जाती है, अर्थात मन में अनेक चिंताएं आ जाती हैं और मन से ईश्वर भजन, मनन, चिंतन आदि सब नष्ट हो जाता है। आगे सूरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि क्या फायदा होगा यदि हम सांप को दूध पिलाएं, कौवे को कपूर चुगने दें, कुत्ते को इत्र या गंगा जल से स्नान करवाएं, गधे को चंदन का लेप लगाएं या फिर बंदर को गहने पहनाएं, अर्थात ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। पत्थर पर मारने से तीर पत्थर को भेद तो नहीं पाता, उल्टे तरकश ही खाली हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हरि विमुख लोग एक काले कंबल के समान होते हैं, जिन पर कोई और रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। चलिए अब हम देखते हैं कबीर दास के दोहे को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलियहु, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ तो तुम उसे नहीं खोज रहे, वह तो तुम्हारे सबसे पास है। ना ईश्वर मंदिर में, ना ही मस्जिद में, ना काबे में, ना कैलाश में। ईश्वर को किसी विशेष या पवित्र तीर्थ स्थान पर ढूंढना व्यर्थ है, अर्थात मूर्खता है। ना वह किसी विशेष पूजा विधि में है, ना ही वह वैराग्य धारण करने में है, अर्थात घर बार छोड़ देने में है। यदि कोई खोजने वाला हो तो वह पल भर में ही मिल जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हमारी प्रत्येक सांस में मौजूद है। तुम स्वयं के अंदर ढूंढो, वह ईश्वर हमारे अंदर ही है। कबीर दास जी समझाते हैं कि हर एक इंसान में ईश्वर का एक स्वरूप है। ईश्वर हर इंसान के अंदर ही है। यह थे आज की वीडियो के 4 दोहे। मुझे आशा है कि यह दोहे आप सबको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।